कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय नस्ल की गाय साहिवाल को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार पे काम किया जा रहा है। नस्ल सुधार के लिए हमने 4 अच्छे नस्ल की साहिवाल नंदी को हमारे यहाँ गौशाला में है। इस साहिवाल नंदी से क्रॉस कराने के लिए आसपास के गांव में जिनके पास देसी गाय जिसकी कोई नस्ल नहीं है, यहाँ पे क्रॉस कराने के लिए लेके आते हैं। अभी तक हमने 2500 से ज़्यादा देसी गायों के क्रॉस हमारे यहाँ के अच्छे नस्ल के सांड से हो चुके हैं। हम अपने यहाँ की गौशाला में इस साहिवाल गायों को हरे चारे के रूप में गोबर से चारा नेपियर देते हैं। में गौशाला प्रारंभ हुई। ये निःशक्त गायों की गौशाला का उद्देश्य है गोपालन, और ऐसा गोपालन जो बिल्कुल अशांत गाय होती है या जिनको कसाई लोग काटने के लिए ले जाते हैं, और काटने जब ले जाते हैं तो उनको अपने हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या जो भी है या कोई अन्य नागरिक भी यहाँ पर लाते हैं, तो उनको अपन यहाँ का जो अपन क्या है, ये जो गोबर जो प्रतिदिन निकलता है, तो अपन ने इस प्रकार के नाडे बनाए, तो इसमें गोबर का संकलन, कचड़े का संकलन करके और इससे अपन ये देसी खाद तैयार करते हैं। और देसी खाद तैयार करके अपने जो खेत हैं उसमें अपन इसका गैस प्लांट जो चल रहा है, ये गायों के गोबर के द्वारा चल रहा है। ये 8.5 घन मीटर का प्लांट है ये, जिसका उपयोग न्यास में किया जाता है ईंधन के लिए। इसको निकाल कर हम खेतों में डालकर इसका उपयोग करते हैं। अपन ने ट्यूबवेल का निर्माण करवाया है, जिससे अपन ये इन खेतों में नेपियर घास बोला जाता है। ये नेपियर जो घास होती है ये बहुवर्षीय होती है, ये अनेक बार काटी जाती है, और उसके बाद जो वहाँ जो दिख रही है वो चरी है, उसको भी अपन अनेक बार उसको काट सकते हैं, लगभग 10-12 बार। भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं का जतन करने के लिए 2008 में ग्राम ज्ञानपीठ की स्थापना की गई। लोगों को पता ही है कि भारत में जहाँ जहाँ राजाश्रय मिला, कला, संस्कृति और परंपराएं जो है फलीभूत हुई। उसी प्रकार से और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भाऊ साहब बुस्कुटे स्मृति लोकन्यास द्वारा 2008 से कारीगरी क्षेत्र में यह प्रकल्प प्रारंभ किया गया, जिसका नाम ग्राम ज्ञानपीठ रखा गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कारीगरी का क्षेत्र पास होने की वजह से और यहाँ विपुल मात्रा में
बांस होने की वजह से इस प्रकल्प की शुरुआत जो है बांस कारीगर और बांस कारीगरों को समर्पित की गई। दो 2008 से बांस कारीगरी प्रारंभ करने के बाद 3 वर्ष में इस कारीगरी का अध्ययन किया और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की कारीगरी यहाँ मौजूद है उसको देखते हुए फिर माटी कला, नेल मेटल, गोबर शिल्प और काष्ठ शिल्प, ये इन कलाओं में भी यहाँ प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हुआ। यहाँ के लोगों को रोजगार देते देते ये लोग अन्य राज्यों में भी अपना स्थान बनाने लगे और इस तरह से 26 राज्यों में और होशंगाबाद जिला तथा प्रदेश के 40 जिलों में यहाँ के कारीगर जाने लगे, उनको रोजगार प्राप्त होने लगा और इस माध्यम से कारीगरी जो है फलीभूत होने लगी। बांस के द्वारा यहाँ अनुसंधान से लेके बांस नर्सरी से लेके प्रशिक्षण, मार्केटिंग और सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाती है। स्फूर्ति परियोजना के अंतर्गत 4000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हॉल बनाया गया है जिसमें अत्याधुनिक सुविधायुक्त मशीनरी, टूल्स आदि का निर्माण किया गया और वो सुविधाएं जो है कारीगरों को समर्पित की गई। कारीगर वहाँ आए, अपना काम करे, अपना उत्पाद बनाए और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था जो है भाऊसाहब पुष्कुटी स्मृति लोकनायक द्वारा विविध शहरों में, अन्य प्रांतों में की जाए। IIT, IICD, IIIT, NIT आदि तकनीकी और प्रोडक्शन यूनिट बनाने वाली संस्थाओं से संपर्क कर कारीगरों को वहाँ उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया और नए नए उत्पाद बनाना तथा मार्केटिंग कैसे हो, वित्तीय व्यवस्था किस तरह से हो, इस संदर्भ में भी कारीगरों को मदद की गई। इस केंद्र के द्वारा प्रशिक्षित कारीगरों ने अन्य जगहों पर भी अपने समूह के माध्यम से या फिर अपनी संस्था रजिस्टर करके इस काम को आगे बढ़ाया है। अभी तक 8000 से ज़्यादा कारीगरों ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही 1765 माटी कारीगरों को एक विद्युत चलित चाक जो 14,500 का होता है शासन की योजना अंतर्गत उनको मुफ्त मुहैया कराया तथा 20 दिन का प्रशिक्षण उनको दिया गया। भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा निर्देशित एवं विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संबद्धता प्राप्त सरस्वती ग्रामोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनखेड़ी ब्लॉक में शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर 29 ग्रामों से लगभग 861 भैया और बहन शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस विद्यालय में आते हैं। भैया बहनों के लिए 3 विद्यालयीन बसें और 2 मैजिक, इससे करके कुल 5 वाहन हैं जिनके माध्यम से हम 29 गाँव के जो भैया बहन हैं उनको सुगमतापूर्वक विद्यालय परिसर में अध्ययन के लिए ला पाते हैं। जहाँ तक परीक्षा परिणाम की बात है, विगत 3 वर्षों से विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी
इसमें कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 95% रहा। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कुल भैया और बहनों की संख्या 67 थी। 67 भैया बहनों में 63 भैया बहन ऐसे थे जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शेष 4 भैया बहन द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, लेकिन तृतीय श्रेणी में कोई भी भैया। गणित और अंग्रेजी ये दोनों कठिन विषय होते हैं और इनको सरल बनाने के लिए विद्यालय परिसर में सन 2016 में गणित और अंग्रेजी लैब, इन दोनों जो लैब हैं इनका यहाँ पर उद्घाटन किया गया और माननीय जो मंत्री जी थे उस समय उनके माध्यम से यहाँ पर उद्घाटन हुआ। गणित और अंग्रेजी लैब, ये दोनों लैब के माध्यम से जो भैया बहन है गतिविधि आधारित शिक्षण लेकर, प्रयोग कर और गणित और अंग्रेजी विषय इन दोनों को सरलता से समझ पा रहे हैं। विगत 3 वर्षों में इस परीक्षा परिणाम को लेकर और शिक्षण से संबंधित सारी गतिविधियों को लेकर गणित और अंग्रेजी विषय में निरंतर सुधार हुआ है। गणित और अंग्रेजी सरस्वती ग्रामोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का यह प्राथमिक विभाग है। इसमें 21 गांवों से 175 भैया और 99 बहनें अध्ययन करती हैं। यही माध्यमिक विभाग भी है जिसमें भैया बहनों की संख्या 150 है। यहाँ पर विद्या भारती के मार्गदर्शन में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है। इसमें गणित और अंग्रेजी गतिविधि आधारित कक्षों का निर्माण भी कराया गया है।